हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। होपफुली यू आर ऑल वेल। आज बहुत महीने बाद मैं आया हूँ फिर से एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर। ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। होपफुली आप सबको इन्फॉर्मेटिव लगे और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है और वैकेंसी के बारे में भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले ही एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना है एनओई केस का कि एनओई केस का नाम चेंज हो चुका है और हो गया है मेरा युवा भारत, शॉर्टकट में MYB, और MYB भारत भी लिख सकते हैं। अ न्यू ऑटोनोमस डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स अनाउंस्ड बाय श्री मनसुख मंडाविया, मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स। देखिए, इसका कोई अभी रिटन ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन एक इंटरनल मीटिंग हुआ था एनओई केस डिपार्टमेंट के अंदर। उस मीटिंग में मंत्री ने ये पूरा क्लैरिफाई कर दिया कि एनओई केस का नाम अब चेंज हो चुका है और हो गया है मेरा युवा भारत, MYB। आप लोग अगर एनओई केस के जो ऑफिशियल वेबसाइट पे उसमें अगर चेक करेंगे तो उसको खोल के आप देख पाएंगे कि एनओई केस का नाम अभी नहीं लिखा है। उसमें शायद लिखा है मेरा युवा भारत हेडक्वार्टर। तो ये बात आप लोग समझ लीजिए कि एनओई केस डिपार्टमेंट अब नहीं रहा, मतलब नेहरू युवा केंद्र संगठन हटके हो गया है मेरा युवा भारत। अब दूसरी चीज़ है, जब एक डिपार्टमेंट चेंज होता है तो उसमें कुछ नया रिक्रूटमेंट रूल्स होता है, स्टाफिंग पैटर्न डिफरेंट होता है, तो उसका अभी टाइम लगेगा 2-3 महीना उसका ऑफिशियल लेटर जो होता है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है वो आने में। लेकिन उससे पहले जो ड्राफ्ट बनता है उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ बाहर आता रहता है। तो उसके हिसाब से मैं कुछ चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा आपके कन्वीनियंट के लिए, कि आप लोग समझ सके कि डिपार्टमेंट में क्या होने वाला है और आप लोगों का वैकेंसीज कब तक निकलेगा उसके रिगार्डिंग। उससे पहले मैं बता दूँ, ये जो चीज़ हुआ है कि एनओई केस को माय भारत बनाया गया है, एक ऑफिशियल मीटिंग के थ्रू हुआ था। 7-10 दिन पहले, ऑलमोस्ट 7 to 10 days बिफोर टूडेज डेट। ओके, तो अभी मैं एक PDF आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जो PDF बहुत इंपॉर्टेंट PDF है और वो PDF आप लोग शायद पहले नहीं देखे होंगे। एक इंटरनल PDF है, एक ड्राफ्टिंग पैटर्न है कि एनओई केस का जो स्टाफिंग पैटर्न था वो माय भारत का स्टाफिंग पैटर्न से कैसे अलग है। तो चलिए देखते हैं। Proposed new staff pattern of My Bharat submerging the existing posts for cadets in NOI case। देखिए, लेफ्ट साइड में NOI केस का जो स्टाफ था, स्टाफिंग पैटर्न था, और राइट साइड में जो माय भारत में जो स्टाफिंग पैटर्न होने वाला है उसके रिगार्डिंग है। देखिए, एक नंबर पे NOI केस में पहले DG 1 था जो लेवल 14 था, तो अभी वो चेंज होके हो रहा है CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो ऑन पोस्ट रहेगा लेवल 14 वाला। सेकंड, डायरेक्टर और रीजनल डायरेक्टर का पोस्ट था 12, लेवल 13। अब वो चेंज होकर हो रहा है डायरेक्टर, वो रहेगा 4 पोस्ट, लेवल 13। फिर था स्टेट डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर का पोस्ट 32, लेवल 12 वाला। माय भारत में वो बन रहा है ज्वाइंट डायरेक्टर, वो हो गया 39 पोस्ट, लेवल 12 वाला। उसके बाद डेप्यूटी डायरेक्टर का पोस्ट आ रहा है, उसका पहला पोस्ट था 107, लेवल 11। तो अभी चेंज होके वो डेप्यूटी डायरेक्टर ही उसका पोस्ट का नाम रह रहा है और उसका थोड़ा नंबर बढ़ गया, 138 हो गया। अब जो है असिस्टेंट डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर का, जो पहले था 560, अब वो बढ़ के हो गया 695। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। तो इससे आप हिसाब लगा सकते हो कि DOI का पोस्ट इंक्रीज हो गया है। अब ये चीज़ देखने वाला है कि ये मैं बाद में बताऊंगा कि इसका रिक्रूटमेंट कैसे होगा। ये भी मंत्री ने थोड़ा आभास हमको दिया है कि DOI का रिक्रूटमेंट कैसे होगा। तो पहले उससे पहले हम पूरा स्टाफिंग पैटर्न को चेक कर लेते हैं। उसके बाद जो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज एक था वो सेम है, और माय भारत में भी सेम रह रहा है। सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर भी सेम है। अच्छा, उसके बाद आ रहा है अकाउंट्स ऑफिसर। जो अकाउंट्स ऑफिसर का 51 पोस्ट था,
इनोए केस में, वो चेंज होके अभी हो रहा है ऑडिट एंड अकाउंट्स ऑफिसर, उसका थोड़ा कम हो रहा है, 41 हो रहा है। उसके बाद है सेक्शन ऑफिसर का जो पोस्ट था 17, अब वो चेंज होके बन रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोग्राम ऑफिसर ऑन 73। ये जो पोस्ट है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोग्राम ऑफिसर ऑन 73। और उसके बाद देखिए एक नया पोस्ट माय भारत में ऐड हुआ है, वो है प्राइवेट सेक्रेटरी टू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो है लेवल 7, एक पोस्ट है। और उसके बाद वाला पोस्ट देखिए, पहले जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट हुआ करता था 57, वो अभी चेंज होके हो रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, वो रहेगा 825 पोस्ट लेवल 6 में। तो आप लोग मान के चलिए ये जो पोस्ट है अब यही ए सब डिस्ट्रिक्ट में रह जाएगा, मतलब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट चेंज होके ए हो गया और उसको लेवल 6 भी बनाया गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए पहले आ रहा था अकाउंट्स एंड प्रोग्राम सुपरवाइजर, वो चेंज होके हो गया वो पहले 155 पोस्ट था, वो चेंज होके हो गया ऑडिट एंड अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, वो बहुत कम हो गया 36 लेवल 6। अब उसके बाद जो लेवल 4 लेवल 2 और लेवल 1 वाला पोस्ट है, ओनली ड्राइवर को छोड़ के उस पोस्ट को इन लोगों ने डाइंग कैडर बना दिया। पहले एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का एक पोस्ट था 141, उसको डाइंग कैडर बना दिया, इसको 20 रखा है यहाँ पर। उसके बाद है अकाउंट्स एंड प्रोग्राम असिस्टेंट, डाइंग कटर बना दिया उसको, एपीए का पोस्ट उसको डाइंग कटर बना दिया। वो पहले 534 पोस्ट हुआ करता था, वो भी बन गया 247, लेकिन वो भी डाइंग कटर में। ड्राइवर को छोड़ दिया, ड्राइवर तो रहेगा, ड्राइवर पहले 50 था अभी 45 हो गया। और उसके बाद जो पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ, वो भी डाइंग कटर बना दिया, 554 जो पोस्ट था वो हो गया 308, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि ये जो ये यहाँ पर हो गया, यहाँ पर इनोए केस का पोस्ट था 2273 और यहाँ पर 2575, लेकिन देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है 575, मतलब 20 एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, 247 अकाउंट्स एंड प्रोग्राम असिस्टेंट एंड 308 फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ का। These posts are in our case are drawing cutter post and to be abolished as an when the incumbents vacate this post। मतलब ये पोस्ट इसके बाद जो नया रिक्रूटमेंट माय भारत की तरफ से निकलेगा उसमें ये पोस्ट का रिक्रूटमेंट नहीं निकलेगा, ये पोस्ट खत्म हो गया। यहाँ पर लास्ट पोस्ट हुआ ऑडिट एंड अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव का। लेकिन ये जो 575 पोस्ट इनकम्बेंट है, जब तक ये लोग नौकरी करेंगे इन लोगों का नौकरी रहेगा, जब इनका प्रमोशन हो जाएगा বা रिटायरमेंट हो जाएगा तब ये पोस्ट खत्म हो जाएगा। बस यही चीज़ यहाँ पर है। होपफुली आप ये पैटर्न समझ चुके होंगे। अब देखिए यहाँ पर 560 डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर का पोस्ट था, वो हो गया 695। तो मंत्री जी ने ये बोला है जी ये जो डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर का जो नया वैकेंसी निकला है और जो नया फिलअप होगा वो यूपीएससी के थ्रू से होगा। मतलब यूपीएससी तो रिक्रूटमेंट नहीं करेगा, लेकिन यूपीएससी में जो वेटिंग लिस्ट में रहता है, यूपीएससी में जो वेटिंग लिस्ट में रहता है कैंडिडेट, उसके ओर से ये डीओआईओ पोस्ट को बाय इंटरव्यू लिया जाएगा। ये अभी भारतल कम्युनिकेशन में बोला गया है, लेकिन इसके लिए कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर आएगा, इसलिए मैं इसके लिए थोड़ा डीप में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन ये बात समझ लीजिए यूपीएससी के थ्रू ही अभी डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर का रिक्रूटमेंट होगा। बाकी जो पोस्ट है देखिए यहाँ पर दिखने में आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोग्राम 825, बहुत सारा पोस्ट अभी इंक्रीज हो गया है, इस पोस्ट का भी रिक्रूटमेंट हो जाएगा। अब इसके लिए और एक पीडीएफ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है और वो एक मिनिस्टर का पीडीएफ है, ये भी थोड़ा निकल कर आया है ड्राफ्टिंग की तरफ से। तो मैं ही हूँ जो पहले आपको पीडीएफ दिखाने जा रहा हूँ, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा ताकि मैं आपको समझा सकूँ और आपके मन में एक होप मतलब होप दिखा सकूँ कि नया रिक्रूटमेंट आने वाला है। तो देखिए इस पीडीएफ को। The manpower proposal of Minister of Youth Affairs and Sports, My Bharat, a new autonomous body, has been examined in department and approved with the following comments. The sanctioned strength of My Bharat will be 2000 posts as per Annex A, मतलब 2000 post। वो पर 257 था, 575 तो ऐसे ही टाइम कटर है, वो खत्म हो जाएगा, मतलब 2000 पोस्ट रहेगा माय भारत में, वो सैंक्शन हो गया है। जो मैंने बोला 575 पोस्ट which are held to be incumbents in the identified time cutter will be abolished as and when vacated, वो मैंने समझा दिया आपको। उसके बाद देखिए टोटल पोस्ट फील्ड ऑफ माय भारत शैल नॉट एक्सीड 2273 पोस्ट्स एट एनी पॉइंट, इसको छोड़िए। उसके बाद देखिए एग्जिस्टिंग 621 एम्प्लॉयज ऑफ इनोए केस विल कंटिन्यू माय भारत, मतलब इनोए केस का जो 621 एम्प्लॉयज एक्सक्लूडिंग द डाइंग कैडर एम्प्लॉयज, मतलब जो जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर था, डीओ था, डी था, उन लोगों का तो पोस्ट चेंज हो गया था, वो जो 620 एम्प्लॉयज वो माय भारत में अपने पे लेवल पे काम करेंगे,
Remaining 1379 post at the level defined and annex shall be recruited. ये बहुत बड़ी चीज है, तो आप लोग समझ लीजिए कि in very near future, within 2, 3 or 4 months or within 1 year, maximum 1 year, 1379 पोस्ट के लिए माय भारत में रिक्रूटमेंट निकलने वाला है। और मुझे मेरा मानना है ये रिक्रूटमेंट यूपीएससी नहीं लेगा, आईबीपीएस ही लेगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। इस बार एनओए केस नहीं, एनओए केस रिनेम होके माय भारत हो चुका है। माय भारत 1379 पोस्ट के लिए नया रिक्रूटमेंट लेगा। और देखिए द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर जनरल लेवल 14 ए मैंने बोला है, सीए में चेंज हो गया है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2000 पोस्ट ए बाकी चीजें ऑफिशियल चीज है। आपका जो चीज है कि 1379 वैकेंसीज कमिंग सून वेरी क्विकली, सो यू try to make yourself ready for these vacancies. A big vacancies coming from मेरा युवा भारत 1379। अब इसका जो कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कितना कौन सा निकलेगा, वो तो नोटिफिकेशन में पे पता चलेगा। लेकिन ये चीज आप पकड़ के चलिए, 1379 वैकेंसीज कमिंग सून वेरी क्विकली फ्रॉम मेरा युवा भारत, फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स यूथ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड दूसरी बात यह है कि और कोई कुछ अगर नोटिफिकेशन आया तो मैं मेरे चैनल पर देता रहूँगा। आप लोगों को एक अच्छा गुड न्यूज़ मैंने दे दिया, आप लोग प्रिपेयर शुरू कर दीजिए। बहुत जल्दी वैकेंसीज आएगा, अब ये मेरा दावा है, बहुत जल्दी वैकेंसीज आएगा। जब आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन मैं आपको दूंगा। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आए, और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिए कि वो भी समझ सके। और कुछ नया अगर पूछना है, कुछ जानना है, कुछ क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और अगर कुछ अदर टॉपिक में भी आपको वीडियो चाहिए तो मुझे बोलिएगा, मैं हमेशा आपके सेवा के लिए हाजिर रहूँगा। थैंक यू।